गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 को। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को और इसे बेटा क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा कि आकृति 6.17 में, किसमें बेटा, आकृति 6.17 में पहला और दूसरा, यानी कि पहला फिगर दिया है और दूसरा फिगर दिया, दो फिगर दिए हैं बेटा, ठीक है। में जो DE है, देखिए ये जो DE है वह पैरेलल है BC के, यानी कि DE जो है समांतर है किसके बेटा, BC के समांतर है, ठीक है। और इसमें कह रहा है DE जो है वह क्या है बेटा, BC के दोनों फिगर में देखिए क्या है, समांतर है। उसके बाद कह रहा है कि पहले में EC क्या ज्ञात करना है आपको, EC ज्ञात करना है, और दूसरे में आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, AD ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें आपको क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल है, आपने थेल्स का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। उस थेल्स के नियम से ये सभी क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और फिर बेटा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, एकदम आसान कर देते हैं अभी तुरंत आपके लिए, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले में देखो बेटा, ये फिगर आपका एक त्रिभुज दिया है ABC। ये क्या दिया बेटा, आपका एक त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक बेटा। हमने क्या लिख दिया, त्रिभुज ABC में। जो जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया है बेटा, DE जो है समांतर है BC के, तो हम लिख सकते हैं ना बेटा, DE समांतर है किसके, BC के। तो लिखेंगे बेटा DE क्या है बेटा, समांतर है BC के। ये दो चीज़ें क्या है बेटा, हो गई। अब क्या लिखेंगे, समानुपातिक प्रमेय से, किससे बेटा, समानुपातिक प्रमेय से लिखेंगे आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। हम आपको थेल्स का नियम एक बार और अच्छे से समझा देंगे, घबराइए मत, ठीक है। बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बेस, देखिए BPT से, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरी से, ठीक है, आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक बेटा। अब वह क्या कहता है, वह देखिए कहता है कि AD जो है, प्रमेय क्या कहता है, आधारभौतिक समानुपातिक, यानी कि थेल्स का नियम क्या कहता है कि AD जो है अपान किसके हो, BD के, AD अपान BD बराबर AE अपान किसके बेटा, EC के, किसके बेटा, EC के या CE के। तो AD का मान आपका कितना दिया बेटा, देखिए AD का मान दिया है 1.5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 अपान BD का मान देखिए दिया है, B और D का मान दिया है आपका 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ठीक है, बराबर AE का मान दिया है आपका 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। CE का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, CE, ठीक बेटा। अब आप क्या करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो CE क्या होगा, 1.5 CE, ठीक, बराबर 3 एकम कितना होगा, 3। तो CE बराबर आपका होगा बेटा, CE बराबर होगा 3 और 1.5 किस में चला गया बेटा, भाग में, क्योंकि गुणा का किस में जाता है बेटा, भाग में। काट देंगे, काटेंगे कैसे, कुछ लोग काटने में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए आ गया 3 दहा में 30 बट्टे आपका हो गया 15, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो CE का
जो मान है वह कितना होगा बेटा, CE का मान हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बेटा, अब हम आपको इसके दूसरे क्वेश्चन को बता देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बेटा इधर करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम जरा आपको इधर समझाएंगे, क्योंकि पहले फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद तब बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज सेम वही जैसे हमने इसको किया, सेम वही कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे बेटा। तो लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बेटा, त्रिभुज ABC में लिख दिया बेटा। इसमें भी लिखेंगे क्या, DE जो है किसके बेटा पैरेलल है, BC के। तो लिखेंगे DE समांतर है BC के। तो फिर लिखेंगे आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, इसमें भी लिखेंगे एकदम सेम उसी तरह से लगेगा बेटा, आधार भौतिक समानुपाती प्रमेय से। देखिए बहुत इजी है बेटा, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य रख के एकदम सॉल्व करना है, बस ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरी जो हमारी क्या कहती है कि AD अपान बेटा क्या, AD अपान BD बराबर क्या कहता है बेटा, AE अपान बेटा क्या हो जाएगा, CE। ठीक बेटा, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। AD तो बेटा हमें निकालना है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, AD। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, दूसरे में क्या निकालना है बेटा, AD निकालना है। तो चलिए AD की जगह पे तब AD ही रहेगा, क्योंकि हमें उनको निकालना है, तो यहाँ पे AD कर दीजिए अपान BD की वैल्यू आपकी कितनी दी है बेटा, BD की वैल्यू आपका दिया है 7.2। कितना दिया बेटा, 7.2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7.2 इज इक्वल टू, AE की वैल्यू दिया है बेटा 1.8 और CE की वैल्यू दिया है बेटा 5.4। ठीक, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए देखिए कैसे लगेगा, ये भी हम आपको करके बता देते हैं। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल आपको धैर्य रखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक, चलिए अब देखिए इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5.4 AD बराबर 7.2 गुणे 1.8। मैंने इनका किया। ठीक बेटा, तो AD बराबर आपका कितना होगा, AD बराबर आपका कितना होगा बेटा, इसको हम देखते हैं। ठीक ना, इसका तिर्यक गुणा देखिए 7.2 लिखेंगे, 7.2 गुणे 1.8 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 5.4। ठीक है, अब इन्हें हम क्या कर देते हैं। अब आपको ये दिक्कत होती है सर दशमलव का कैलकुलेशन कैसे करें। दशमलव का कैलकुलेशन में आपको कुछ करना थोड़ी है, बहुत ईजी है बेटा। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप 72 यानी गुणे 18 कर दीजिए। क्या कर देंगे, 72 गुणे 18। तो जब आप 72 गुणे 18 करेंगे तो यानी कि कैलकुलेशन उसका करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन से ही आपका क्या होगा बेटा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कैलकुलेशन कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए कितना है आपका 7.2, कितना है आपका 7.2 इंटू कितना बेटा 1.8। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, देखिए कैसे करोगे, या फिर दशमलव को हटा दो, सीधे आप 72 गुणे कितना है आपका 18 ये कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा 72 गुणे 18 करोगे तो 18 दूना 36 के 6
और 18 सत्ते, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 129, ये हो गया। ठीक है बेटा, और एक अंक ये एक अंक ये, तो कितना हो गया 2 अंक पे दशमलव लग गया, आया कितना बेटा 12.96 बट्टे कितना है आपका है बेटा 5.4। ठीक, अब देखिए एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 129.6, अब बट्टे नीचे हो गया बेटा 54, क्या हो गया 54। अब इसे आप क्या कर देंगे काटेंगे, किससे काटेंगे, ठीक है, आपका 54 से क्या कर देना है भाग देना। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए 2 दूना 4, 1 गया 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 चौक 8, दशमलव 1 इसमें गया 2 अट्ठे 16, फिर इसको काटेंगे किससे 3 से, ठीक है, क्योंकि 3 त्रिक 3 नवा 27, और इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3 और दशमलव, फिर 3 छक 18। अब इसको किससे काटेंगे, डायरेक्ट 9 से काट दें क्योंकि 6 दो 8 एक 9 हाँ कट जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 चौक 36, तो कितना आ गया बेटा 2.4, कितना आ गया बेटा 2.4। ठीक है, तो यानी कि AD की जो वैल्यू होगी वह कितना होगी बेटा 2.4 सेंटीमीटर होगी, कितना होगी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव के कैलकुलेशन को आप भूल जाया करिए, एकदम बहुत इजी है, कुछ मत किया करिए। दशमलव तो पहले अपने मन में ही सोच लो कि हटा लो, 72 गुणे 18 कर दो, 72 गुणे 18 करोगे तो 1296 आएगा, तो एक अंक ये दोनों हो गया, 2 अंक, 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, फिर भाग कर देंगे 5.4 से, नीचे एक अंक पे है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, नीचे का दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा 129.6 बट्टे 54, इसको काटेंगे तो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया।